बगदाद के बाहरी इलाकों में, जहां रात की खामोशी अक्सर चिल्लाती हुई मालूम होती है और हवा में एक अजीब सा बोझलपन घुला रहता है, वही एक पुरानी सड़क थी। इस सड़क का नाम अब किसी नक्शे में नहीं मिलता था, मगर पुराने मुसाफिर इसे अलरहबा के नाम से जानते थे। एक ऐसी जगह जहां कदम पड़ते ही पीछे लौटना नसीब की बात होती थी। कुछ इसे वहम कहते, कुछ बद्दुआ और कुछ इसे एक गायब हो चुके वजूदों की आहट मानते, मगर हकीकत जो भी थी वो किसी को नहीं मालूम थी। इसी सड़क से सटी हुई एक वीरान सराय थी। ये कोई मामूली सराय नहीं थी, बल्कि सदियों पहले यहां काफिलों की रौनक हुआ करती थी। कहा जाता था कि ये जगह कभी सौदागरों, सियाहतकारों और जासूसों का ठिकाना हुआ करती थी। मगर एक रात यहां कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होते ही हर शख्स गायब था। बस दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ टूटी हुई चूड़ियां रह गई थी। उसके बाद से जो भी उस सराय में रात गुजारने की गलती करता, वो या तो सुबह तक लापता हो जाता या फिर ऐसा दीवाना होकर लौटता कि उसके होशोवास हमेशा के लिए मिट चुके होते। वक्त गुजरता गया, मगर ये सराय अब भी वही खड़ी थी, बेजान मगर जिंदा। इसके अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। जो अंदर जाते वो दावा करते कि उन्होंने वहां अजीब चीजें देखी। कभी धुएं में लिपटी परछाइयां, कभी फुसफुसाती आवाजें और कभी किसी कोने में खड़ी एक अजीब किस्म की शक्ल जो बस देखती थी, लगातार देखती थी। एक रात बगदाद से आए 3 तिजारती मुसाफिरों ने यहां ठहरने की गलती कर दी। उन्हें खतरों पर यकीन नहीं था। वो समझते थे कि ये सब पुराने जमाने की अफवाहें हैं, और अगर ये जगह सच में मनहूस होती तो अब तक इसे जमींदोज कर दिया गया होता। मगर हकीकत ये थी कि इसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। रात का पहला पहर जब ढलने लगा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह जितनी खामोश दिखती थी उतनी खामोश नहीं थी। लकड़ी की छत पर किसी के चलने की आहट थी, मगर ऊपर कोई कमरा नहीं था। दीवारों से हल्की सरसराहट आती, जैसे कोई उनके बहुत करीब सांसें ले रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। और फिर एक मुसाफिर की आंखों ने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। एक कोने में एक अजीब किस्म का साया खड़ा था। ना आदमी, ना जिन, बस एक धुंधली शख्सियत जिसकी आंखें इतनी गहरी थी कि उनमें झांकते ही ऐसा लगता जैसे आदमी खुद अपना अक्स खो बैठा हो। मुसाफिर चीखने ही वाला था कि वो साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा, मगर जैसे ही बाकी दोनों मुसाफिरों ने उसकी ओर देखा, वो अचानक गायब हो गया। मगर उसकी गैर मौजूदगी भी उतनी ही खौफनाक थी जितनी उसकी मौजूदगी। सुबह हुई, मगर वो तीसरा मुसाफिर जिसने साया देखा था अपने कमरे में नहीं मिला। बिस्तर सही सलामत था, दरवाजा अंदर से बंद, मगर आदमी गायब था। बाहर कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। सराय के मालिक से पूछा गया तो उसने ठंडी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, यहां जो खो जाता है वो कभी नहीं मिलता। वो 2 मुसाफिर बगदाद लौटे, मगर उनका दिल अब भी उसी सराय में अटका हुआ था। क्या उनका दोस्त अभी भी वहां था? क्या वो वाकई गायब हो गया था, या फिर कोई उसे अपने साथ ले गया था? बगदाद में एक बूढ़ा सूफी था जो ऐसी चीजों को समझता था। उसने उनकी बातें सुनी और सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल शाहिद। ये नाम पहली बार सुना जा रहा था, मगर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रीढ़ की हड्डी तक सरसराहट पैदा कर देता था। अल शाहिद, एक नजर जो हर चीज पर रहती थी, एक परछाई जो कभी पीछा नहीं छोड़ती थी। उन दोनों मुसाफिरों ने उस सराय का रुख फिर से किया। अब की बार वे खाली हाथ नहीं थे। उन्होंने अपने साथ कुछ बगदादी तलवारबाज और कुछ सूफी लोग भी लिए थे जो इल्म और ताकत दोनों से लैस थे। मगर इस बार जब वे वहां पहुंचे तो न सराय थी, न कोई निशान, न कोई इमारत, बस एक खाली मैदान जिसमें दूर तक रेत फैली हुई थी। वो जगह जो सदियों से वहां थी, रातों रात गायब हो गई थी। उनके कदमों तले जमीन हिल गई। अगर सराय थी ही नहीं
तो उनका दोस्त कहाँ गायब हुआ? क्या उन्होंने जो कुछ देखा वो सब सिर्फ एक छलावा था? और फिर उन्हीं में से एक ने अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस किया, एक टूटा हुआ खंडहर जो अब भी इस बात की गवाही दे रहा था कि वहां कभी कुछ था, मगर अब यह मिट चुका था, जैसे कभी मौजूद ही नहीं था। कई साल गुजर गए मगर उस मुसाफिर का कोई सुराग नहीं मिला। कभी कभी जब रात के पिछले पहर में कोई उस रास्ते से गुजरता तो हवा में हल्की सी सरसराहट होती, और अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती। अल शाहिद देख रहा है, अल रहबा की गुमनाम दास्तान आज भी जारी है। कुछ जगहें होती हैं जो बस दास्तानों में जिंदा रहती हैं, और कुछ साए ऐसे होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते।